जय हिंद दोस्तों। तो कुछ बच्चे जो है कट ऑफ को लेकर पूछ रहे थे कि सर कट ऑफ जो है कितनी जाएगी। तो देखिए कट ऑफ जो है कोई भी जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी इतना नहीं कह सकता कि कट ऑफ जो है इतना जाएगा या इतना जाएगा। पेपर जो है इस बार का टफ था क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो यूपीएससी के क्वेश्चंस के पैटर्न पे आधारित थे। जैसे करीब हमको लगता है कि 150 में से 50 क्वेश्चंस, 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे वो बिल्कुल जो है यूपीएससी के पैटर्न के डिट्टो जो है कॉपी थे। और जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए हो सकता है थोड़ा ईजी रहा हो, क्योंकि वहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक जो है यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन फिर भी पेपर जो था वो डिफ़िकल्ट कैटेगरी का ही था। और अगर कोई अगर ऐसा कहता है आपसे कि पेपर इजी था तो वो बकवास कर रहा है। पेपर इजी नहीं था, पेपर जो है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी कैटेगरी में था। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं कि कितने कितने जो है किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आए पेपर में। तो बिहार स्पेशल से आपको लगभग जो है 20 क्वेश्चंस देखने को मिले, जो कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे बिहार स्पेशल के। और हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से भी लगभग जो है 30 क्वेश्चन देखने को मिले, वो भी जो है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। लेकिन ज्योग्राफी के जो है क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट थे। कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के भी थे और कुछ क्वेश्चन जो है वो डिफ़िकल्ट थे। पॉलिटी के जो है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थे। पॉलिटी के में भी कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़े डिफ़िकल्ट थे, सब लोग जो उसको सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। उसके अलावा सबसे ज़्यादा टफ हमको देखने को मिला इकोनॉमी जो इस बार आया था, 10 क्वेश्चन लगभग पूछा था उसमें। इकोनॉमी जो था वो इस बार थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट पूछ लिया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी तो वैसे ही डिफ़िकल्ट होता है और उसके साथ और भी जो क्वेश्चन थे यहाँ पे और भी डिफ़िकल्ट हो गए, तो प्रॉब्लम हुई होगी बच्चों को इसमें। उसके अलावा देखिए साइंस के जो है 30 क्वेश्चंस थे। अब इसमें क्या हुआ कि साइंस के अलावा एक्स्ट्रा जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐड कर दिया, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस थे वो डिफ़िकल्ट थे। जो बाकी की जो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे वो तो मॉडरेट लेवल के थे, इजी टू मॉडरेट में। लेकिन जो साइंस टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन थे, साइंस एंड टेक के, वो क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस थे। वहीं करंट अफेयर भी जो है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल में था। करीब 30 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के। और मैथ और रीजनिंग जो था वो 10 क्वेश्चन था मैथ और रीजनिंग का, तो मॉडरेट लेवल का था। तो देखिए अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखिए कट ऑफ जो है जनरल के लिए 82-85 तक जा सकती है। पिछली बार जो है 91 के आसपास थी, तो हो सकता है इस बार पेपर टफ है तो 80-85 के बीच में मान लीजिए। 80 से बिलो भी चांसेस हैं जाने के, 80 से नीचे भी कट ऑफ जो है जा सकता है। ठीक है, जनरल कैटेगरी मेल के लिए। वहीं फीमेल के लिए 75-80 मान लीजिए, 75-80। अगर आपका 75-80 आ रहा है तो आप जो है सेफ कैटेगरी में हैं, आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब वहीं देखिए एससी की जो है कट ऑफ लगभग 70-75 जा सकती है, और फीमेल की जो है 68 से 71 के बीच में। वहीं एसटी की कट ऑफ जो है वो 68 से 72 हो सकती है, और फीमेल की कट ऑफ 65 से 70 के बीच में हो सकती है। और ईबीसी की जो है वो 74 से 82 के बीच में, और फीमेल की 69 से 74 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की 79 से 84, और फीमेल की जो कट ऑफ है वो 75 से 80 के बीच में। बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कट ऑफ है मेल की वो 75 से 80 हो सकती है, और फीमेल के लिए 70 से 75 के बीच में। देखिए कोई भी जो है आपको गारंटी नहीं दे सकता है कि कट ऑफ जो है इतनी ही जाएगी, तो ये बस एक्सपेक्टेड है। हाँ, अगर आप जो है 75 से 80 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।